नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर और ये इम्पॉर्टेंट है, झारखंड के पुरस्कार और सम्मान वाला टॉपिक है। ये करंट अफेयर 2026 का है और ये सारे यहाँ पे आपको बता दें सारे एमसीक्यू है और टोटल 40 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अच्छे से एक एक प्रश्न को देखते हैं। आपके करंट अफेयर आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी, झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी का हो या जेएसएससी का, जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी जेएसएससी फील्ड वर्कर, कक्षपाल का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का या दरोगा का या कोई भी एग्ज़ाम, आप बिंदास से देखिए। यहाँ पे बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए, सारे 2025 और 26 से आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ये आपका यानी अवार्ड एंड ऑनर का टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा अवार्ड किसे दिया गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होगा, 2026 में झारखंड से पद्मश्री किसी को नहीं, पद्म भूषण दिया गया। शिबू सोरेन, जिसे गुरु जी के नाम से जानते हैं, इन्हें जो है दिसुम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें 2026 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण दिया गया, जो कि आपका ये थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन को दिए जाने वाला। इसी प्रकार से 2025 में महावीर महतो को दिया गया था पद्मश्री। और आपको याद रखना है कि नागपुरी के वो क्या थे, तो नागपुरी के लिए, नागपुरी भाषा के लिए दिया गया, संरक्षण के लिए, तो साहित्य के लिए उन्हें दिया गया। इसी प्रकार से आपका जो है 2024 में झारखंड से दो व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया। चामी मुर्मू, जो कि पर्यावरणविद है यानी इन्वायरमेंटलिस्ट है, कम से कम वो 30 लाख पौधा लगा चुकी है। इसी प्रकार से वो सरायकेला खरसावां साइड की है। और आपको एक तीरंदाज यानी आर्चरी आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा पूर्णिमा महतो को दिया गया। और 2023 में हो भाषा के लिए और शिक्षा के लिए जो है जानूम सिंह सोय को दिया गया। ये आपका अवार्ड और पुरस्कार में सबसे इम्पोर्टेंट होगा। एक जो है आपको अर्जुन अवार्ड दिया गया सलीमा टेट्टे को, जो कि हॉकी की प्लेयर है और अभी इंडिया में हॉकी का कैप्टन भी है, यानी कि कप्तान भी कर रही है। तो देखिए झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2026 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड जो है मरणोपरांत दिया गया। तो आपका यहाँ पे 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शिबू सोरेन। तो आप याद रखिएगा, शिबू सोरेन को भारत सरकार के द्वारा 2026 में पद्म भूषण दिया गया और ये आपका मरणोपरांत दिया गया। और आप याद रखिएगा, ये जो से 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं के द्वारा और एक के राय झारखंड के धनबाद के गोल्फ स्टेडियम में आपका जो है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया था। जेएमएम का कब किया गया था, आपका हो जाएगा 1973। तो ये याद रखिएगा, फरवरी के मंथ में किया गया था, 3 से 4 फरवरी। आपको ये भी याद रखना है कि जो है इनके बारे में कि सनोद संथाल समाज का स्थापना कौन किया था 1970 में, तो शिबू सोरेन किए थे। ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। देखिए वर्ष 2025 में झारखंड के किस प्रसिद्ध नागपुरी लोक गायक पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। ये झारखंड से, तो ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2 का यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, महावीर नायक। महावीर नायक को जो है 2025 में भारत सरकार जो है नागपुरी लोक गायन के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और ये आपका झारखंड से है, नाम है महावीर नायक। इसी प्रकार से रामदयाल मुंडा को 2010 में दिया गया था पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार के द्वारा। फिर मुकुंद नायक को दिया गया था आपका ये पद्मश्री अवार्ड। और फिर मधु मंसूरी हंसमुख को भी दिया जा चुका है पद्मश्री। देखिए जनवरी 2025 में झारखंड के किस महिला हॉकी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाली झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है। ये पूरे भारतीय हॉकी टीम का भी कैप्टन भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया, अर्जुन पुरस्कार। ये झारखंड की कौन महिला हॉकी खिलाड़ी है, तो आपका 3 का आंसर ये होगा, सलीमा टेट्टे। आप याद रखिएगा, सलीमा टेट्टे को जो है यहाँ पे अभी अर्जुन अवार्ड दिया गया भारत सरकार के द्वारा। ये हॉकी खिलाड़ी है जनवरी 2025 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। निक्की प्रधान ये प्रथम महिला थी जिसमें ओलंपिक पार्टिसिपेट की थी 2016 में रियो डी जनेरियो में। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बुइटू डुंगडिंग ये सब भी जो है आपका खेल खिलाड़ी से संबंधित है। देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में जमशेदपुर के किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला। तो 71वें नेशनल जो आपका फिल्म अवार्ड है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, ये जमशेदपुर के शिल्पा राव को जो है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया। आप इसे सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक बोल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये जवान मूवी में जो गाना गाए थे उन्हीं के लिए दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न आपका 5 है
कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित डॉक्टर पार्वती तिर्की का काव्य संग्रह कौन सा है? तो आप बस इतना याद रखें कि डॉक्टर पार्वती तिर्की झारखंड से है और पार्वती तिर्की को 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। तो इनका किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया? तो यहाँ पे 5 का आंसर आपका ये होगा फिर उगना। फिर उगना जो है इनका एक काव्य संग्रह है और इसीलिए डॉक्टर पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी अनुज लुगुन का लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट होगा, तो अनुज लुगुन का नाम आप याद रखिए। देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल मुकाबले में झारखंड ने किस टीम को हराकर यह खिताब पहली बार अपने नाम किया? तो आपको बता दें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में और हिस्ट्री में झारखंड जो है इसका पहला विजेता बना और पहली बार ये झारखंड जीता। आप इस प्रकार से इसको याद रखिए। इसके जो कैप्टन झारखंड की तरफ से जो कप्तान थे या कैप्टेंसी कर रहे थे वो आपका ईशान किशन थे और यहाँ पे जो है ईशान किशन अच्छा खासा रन भी मारे, शतक भी बनाए। ये जो है हरियाणा फाइनल जो मैच हो रहा था झारखंड और हरियाणा से हो रहा था, तो फाइनल मुकाबले में झारखंड जो है हरियाणा को हराकर यह खिताब जीता। नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। फिर बहुत ज़्यादा सुर्खियों बटोरे, बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग न्यूज़ था। झारखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं जिनके मार्गदर्शन में टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का ऐतिहासिक खिताब जीता? तो यहाँ पे मुख्य कोच का नाम पूछा जा रहा है झारखंड क्रिकेट टीम का। 7 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, रतन कुमार का नाम याद रखिए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे शहबाज नदीम है जो कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का भी चेयरमैन हेड है। इसी प्रकार से आप लोग नेक्स्ट देखते हैं। और सौरभ तिवारी पूछा जाएगा तो ये सचिव हैं। हम लोग और भी देख लेते हैं। यहाँ पद्मश्री आया तो पद्मश्री महेंद्र सिंह धोनी आया तो महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में पद्मश्री दिया गया था और 2018 में पद्म भूषण दिया गया। और राजीव गांधी खेल रत्न जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं, 2008 में दिया गया था। ये सब आप जो है याद रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट अवार्ड क्वेश्चन है 8 कि देखिए, वाटर मैन ऑफ झारखंड के नाम से प्रसिद्ध सिमोन उरांव के ट्रस्ट को वर्ष 2025 में पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो आप बस इतना याद रखिए कि वाटर मैन ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो सिमोन उरांव कहा जाता है। ये झारखंड से हैं और सिमोन उरांव जो है इनका एक ट्रस्ट है। इन्हें 2025 में पर्यावरण जल संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो है इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन या मैनेजमेंट में जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है ट्रस्ट, इसलिए जो है ये अवार्ड दिया गया। 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्टेट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित अजय कुमार नायक का संबंध किस नृत्य शैली से है? 9 का आंसर डी होगा, छऊ नृत्य से। अजय कुमार नायक जो है एक प्रसिद्ध और विख्यात है जैसे छऊ नृत्य शैली से, और ये जो है छऊ डांस भी करते हैं। इस प्रकार से झारखंड रत्न सम्मान झारखंड सरकार के द्वारा 2025 में इन्हें सम्मानित किया गया। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस संस्थान को खेलों को बढ़ावा देने और खेल विज्ञान के विकास के लिए स्पोर्ट्स साइंस इंडिया डेवलपमेंट अवार्ड 2025 मिला? तो 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, टाटा स्टील। तो याद रखिएगा, झारखंड का टाटा स्टील यही पूछ रहा है कि झारखंड के किस संस्थान को खेलों को बढ़ावा देने के लिए, तो टाटा स्टील खेल के लिए बढ़ावा भी देता है, इसीलिए इनका खेल को बढ़ावा देने और खेल विज्ञान के विकास के लिए स्पोर्ट्स साइंस इंडिया डेवलपमेंट अवार्ड 2025 टाटा स्टील को दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका प्रश्न 11 है कि अगस्त 2025 में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में झारखंड के किस एथलीट ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता? तो 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा, संतोष कुमार। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 के अंतर्गत महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली झरकट्टी या यहाँ पे देखिए झकरहट्टी पूर्वी पंचायत झारखंड के किस जिले में है? तो आपका यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये पाकुड़ का है। तो ये वाला आप याद रखिए। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत प्रशासनिक पुरस्कार जो है इसी के अंतर्गत महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। झारखंड का एक पंचायत है, नाम है झकरहट्टी पूर्वी पंचायत। तो ये आपका जो है पाकुड़ में आता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो सी को आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हम लोग दूसरे करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन आया था और हम लोग देखे लगातार करंट अफेयर को हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे है कि डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाने और बेहतरीन साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस एजेंसी को डिजिटल इंडिया गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया? 13 का राइट आंसर आपका भी होगा, झारखंड पुलिस
कि सीआईडी टीम को। तो यहाँ पे आपका जो है से बी करेक्ट आंसर होगा, तो बी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि वर्ष 2025 में स्थानीय साहित्य में जीवन पर्याप्त उत्कृष्ट योगदान देने के लिए झारखंड साहित्य शिखर सम्मान से जो है किसे नवाजा गया। तो झारखंड साहित्य शिखर सम्मान जो है 2025 में दिया गया। तो किन्हें दिया गया, तो 14 का राइट आंसर डी होगा, अशोक प्रियदर्शी को। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका 15 है कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो ये 26 जनवरी एकदम लेटेस्ट है। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को जो है ये अवार्ड, तो 12 आप याद रखिएगा, 12 राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो है ए हो जाएगा। आपका देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान। तो भारतीय फुटबॉल महिला यानी कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उरांव, जिन्हें सावित्रीबाई फुले योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, गुमला के डीसी या गुमला जिला में बनाया गया है। इसी प्रकार से 2025 में कौन सा सम्मान मिला। 16 का राइट आंसर भी होगा, राज्य खेल रत्न पुरस्कार। तो याद रखिएगा कि अष्टम उरांव जो है गुमला से है, झारखंड से संबंधित है और एक फुटबॉल प्लेयर है। इसी प्रकार से ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुकी है। ये सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। 2025 में से राज्य खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2025 से सम्मानित डॉक्टर अनुराग बसु झारखंड के किस प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपका 17 का आंसर डी हो जाएगा। देखिए IIT ISM धनबाद से। तो देखिए ISM धनबाद यहाँ पे स्कूल जो है आपका, इसका स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था, ये वाला आप याद रखिए। और उसके बाद इसे IIT का जो दर्जा है इसे दिया गया 2016 में, तब से इसे बोला जाता है IIT ISM धनबाद। नेक्स्ट आपका देखिए कि कुष्ठ रोग सेवा और अनाथों की सहायता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मदर टेरेसा मानवता पुरस्कार 2025 पाने वाली सिस्टर करुणा किस क्षेत्र में कार्यरत है। 18 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि कुष्ठ रोग सेवा यानी लेप्रोसी केयर, तो ये जो है कुष्ठ रोग सेवा के लिए काम कर रही है, अनाथों की सहायता के लिए, इसलिए इसे अच्छे उत्कृष्ट के लिए मदर टेरेसा मानवता पुरस्कार 25 जो से पाई है। नाम है सिस्टर करुणा, जो से यहाँ पे कुष्ठ रोग सेवा के लिए यानी लेप्रोसी केयर के लिए। झारखंड के किस जिले को सरकारी योजनाओं के डिजिटल क्रियान्वयन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस 2025 का पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार से आपका 19 का यहाँ प्रश्न क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, लोहरदगा। आप याद रखिएगा, ये पूछा कि झारखंड का कौन सा जिला, तो लोहरदगा जिला है जो सरकारी योजनाओं को डिजिटल क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाया है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस 2025 से पुरस्कृत किया गया है। फिर आपसे अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में झारखंड के किस संस्थान के स्टार्टअप को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप विकसित करने के लिए प्रतिष्ठित बीज कोष पुरस्कार यानी सीड फंड अवार्ड मिला है। तो 20 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप याद रखिए BIT मेसरा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, BIT मेसरा आपका रांची में है, ये भी आप याद रखिए। झारखंड के किस महिला खिलाड़ी ने वर्ष 2025 में 200 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच पूरे करने का जो है ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया है। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निक्की प्रधान। ये पूछा महिला खिलाड़ी और ये हॉकी है। इसी तरह से क्वेश्चन है कि 2025 में 200 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच पूरा करने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त हुआ निक्की प्रधान। तो निक्की प्रधान आपका हॉकी से है, आप याद रखिए। सलीमा टेट्टे आपका हॉकी से है। इसी प्रकार से ये सब सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंट खेल खिलाड़ी के सेक्शन में आ जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए वर्ष 2025 में झारखंड सरकार ने राज्य खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर कितना करने का एक प्रस्ताव रखा है। 22 का डी होगा, 11 लाख रुपया। वर्ष 2025 में झारखंड सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को कितना, तो 11 लाख रुपया ये देने का प्रस्ताव है। ये बढ़ाया जा रहा है इसका पैसा। देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2025 के तहत कचरा प्रबंधन, जिसे हम वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, खुले में शौच से पूर्ण मुक्ति के लिए झारखंड के किस शहर को राष्ट्रीय स्तर पर ODF+ यानी ODF++ का दर्जा मिला।
तो यहाँ पे आपका 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा जमशेदपुर। यहाँ पे एकदम करेक्ट आपका बी होगा, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। याद रखिए। झारखंड की प्रसिद्ध महिला तीरंदाज कोमोलिका बारी को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया? 24 का आपका ये होगा एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स। तो आप याद रखिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कोमोलिका बारी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये क्या खेलती है, तो तीरंदाजी से संबंधित है। देखिए इसी तरह से आपका जो है ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जाता है। आधुनिक कृषि पद्धतियों और रागी तथा धान के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए झारखंड के किस जिले को कृषि कर्मण प्रशस्ति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? 25 का आंसर सी हो जाएगा गुमला। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कि उच्च शिक्षा में नवाचार और डिजिटल तकनीकों के समावेशन के लिए किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित चांसलर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? 26 का राइट आंसर ये होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया एलिट अवार्ड, तो हॉकी इंडिया इलाइट अवार्ड या एलिट अवार्ड पाने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? 27 का ये होगा सलीमा टेट्टे। इसे जो है अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट है कि झारखंड पुलिस किस विशेष नक्सल विरोधी अभियान को उसकी उत्कृष्ट सफलताओं जैसे कि बूढ़ा पहाड़ की पूर्ण मुक्ति के लिए गृह मंत्री पदक 2025 से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर 28 का यहाँ पे डी होगा ऑपरेशन ऑक्टोपस। आप याद रखिए ऑपरेशन जो है ऑक्टोपस। इसी प्रकार से आपका है सोहराय और कोहबर। तो देखिए सोहराय और कोहबर चित्रकला में महारत रखने वाले झारखंड के किस आदिवासी चित्रकार को वर्ष 2025 में लोक कला शिरोमणि पुरस्कार दिया गया? 29 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी होगा मोहन मुंडा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत किस जिले को लाह यानी लेख उत्कृष्ट उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो 30 का राइट आंसर भी होगा खूंटी यानी खूंटी जिला। अब इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के वर्तमान कप्तान सलीमा टेट्टे को उनकी शानदार खेल उपलब्धियों के लिए किस प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया है? तो आपका 31 का राइट आंसर ये होगा हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2025-26। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2025-26 सलीमा टेट्टो जो कि हॉकी प्लेयर है और कप्तान भी है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2026 के अंतर्गत झारखंड के किस शहर को बेस्ट इनोवेटिव सिटी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 32 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका देखिए क्या है कि फरवरी 2026 में संपन्न झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया? तो 33 का राइट आंसर आपका ये होगा लोहरदगा। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि झारखंड विधानसभा द्वारा झारखंड बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 के लिए किस विधायक को चुना गया? 34 का राइट आंसर आपका सी होगा राज सिन्हा धनबाद। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में अगर पूछा जाए करंट अफेयर में तो ये वाला उठा सकता है पूछने के लिए। झारखंड विधानसभा के द्वारा झारखंड बिरसा मुंडा यानी कि झारखंड बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 जो है यहाँ राज सिन्हा एक विधायक थे, इन्हीं को जो है ये दिया गया है। धनबाद के विधायक है, एमएलए है और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया 2025 में। काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल है में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह में रांची विश्वविद्यालय के किस सहायक प्राध्यापक को मातृभाषा रत्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका 35 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वीरेंद्र कुमार महतो। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो का आप नाम याद रखिए। क्वेश्चन देखिए 36 है कि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र झा को उनकी किस चर्चित मैथिली कृति के लिए मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई? तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर ये होगा धात्रीपात संगम। तो ये वाला देख लीजिए अच्छे से एक बार। आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2026 में टाटा समूह के किस चेयरमैन को यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश नाइटहुड सम्मान से नवाजा गया? 37 का आंसर भी होगा नटराज चंद्रशेखरन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछे जाने की संभावना है। ये टाटा समूह के चेयरमैन थे और मार्च 2026 में जो से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और किस लिए दिया गया? तो यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश नाइटहुड सम्मान दिया गया। तो आप याद रखिएगा एन चंद्रशेखरन। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि मार्च 2026 में हॉकी इंडिया द्वारा देश की किस राज्य इकाई को उत्कृष्ट
यानी उसकी उत्कृष्ट खेल गतिविधियों और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य इकाई पुरस्कार यानी बेस्ट स्टेट यूनिट अवार्ड दिया गया। आपका यहाँ पे 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हॉकी झारखंड। अब आपका नेक्स्ट है कि मार्च 2026 में झारखंड के किस प्रसिद्ध लेखिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री डॉक्टर गिरधारी राम गंझू स्मृति सम्मान 2026 के लिए चुना गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा। तो आप इनका नाम आप याद रखिए, ए आपका करेक्ट होगा। अब ये हमारे इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में रांची के रहने वाली किस महिला आईपीएस अधिकारी को तेलंगाना राज्य में डीजी यानी डायरेक्टर जनरल रैंक के पद पर पदोन्नति किया गया है। तो क्या आप इसे कमेंट कीजिए। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। प्रिया लकड़ा है, स्वाति लकड़ा है, अंजनी तिर्की है या किरण बेदी है। चारों ऑप्शन है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे या पढ़े होंगे कि तेलंगाना राज्य में डीजी रैंक का जो है इसे बनाया गया है और ये झारखंड से है। तो ये कौन है आप जरूर, और ये रांची की रहने वाली है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। हम लोग आज जो है पुरस्कार और सम्मान से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपको पद्मश्री के बारे में बताएं, आपको अर्जुन अवार्ड के बारे में बताएं, फिर आपको जैसे पद्म भूषण के बारे में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग 1 से लेकर 40 तक हम लोग कंप्लीट किए। तो आपके लिए चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। और भी हमारे पास प्रश्न है, लेकिन इसी तरह से अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।